Hi everyone. Social boot detection by click sequences and clustering algorithm रिसर्च मॉडल को इस वीडियो में हम समझेंगे। इस मॉडल से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो समझते हैं इस मॉडल को। बोट क्या है? बोट एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जो कि एक्शंस परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट अस पेज पे जा रहे हैं, कोई फॉर्म भरना है, तो ह्यूमन या कोई प्रोग्राम या कोई ह्यूमन ना करके कोई प्रोग्राम करेगा। तो उसके लिए बोट डिजाइन किए गए, पर बोट को कुछ लोग वेब क्रॉलिंग और स्पैमिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्चुअल यूजर की तरह कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूजर्स बन जाते हैं, वो यदि वो वर्चुअल यूजर हैं और वो बोट से बने हैं तो उनको बोट बोलेंगे हम। और यहाँ पर वो उनका जो पर्पस होता है वो स्पैमिंग करना है। स्पैमिंग करने का मतलब कि कुछ फिक्स प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने का काम करते हैं। ग्रुप ज्वाइन करना, पोस्टिंग करना, लिंक लगाना, ये सब काम वो बोट करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस प्रकार के स्पैमिंग एक्टिविटी, चाहे ह्यूमन हो या बोट हो, उनको डिटेक्ट करती है और उनको बैन करती है, ब्लॉक करती है। और इसी से रिलेटेड हमारा मॉडल है जिसमें हम क्लिप स्ट्री सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। क्लिक स्ट्रीम सीक्वेंस का मतलब है कि जो यूजर पैटर्न कर रहा है, यदि उसने कोई लॉगिन किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, तो अभी वो क्या कर रहा है? वो नोटिफिकेशन चेक कर रहा है, वो न्यूज पढ़ रहा है, वो किसी को लाइक कमेंट कर रहा है। तो ये जो उसका पैटर्न है उसको यदि हम स्टोर करें और उस पैटर्न को एक नॉर्मल यूजर के बिहेवियर से मैच कराएं, तो हम जज कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर यूजर नॉर्मल है या कोई बोट है। तो क्लिक स्ट्रीम सीक्वेंसेस का डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको प्री प्रोसेस करते हैं और उसमें से वो फिक्स पैटर्न हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम ग्राफ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ग्राफ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम वो सेट ऑफ यूजर जिसको हमें टेस्ट करना है कि वो बोट है या रियल यूजर है, उसको क्लस्टर करने में मदद करता है। तो जो भी हमने क्लिक स्ट्रीम सीक्वेंसेस फाइंड आउट किए हैं, तो उनके बेस पे हम फीचर्स डेवलप करते हैं और उस फीचर के आधार पे हम ग्राफ क्लस्टरिंग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्लस्टरिंग मॉडल जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाता है और उसमें से एक हैवी वेट जो या एज होती है उसको वो हटा देता है। तो वो जो ट्री है वो दो ग्राफ या ट्री में टूट जाता है और उसी चीज को आप बोलेंगे कि उसने वहाँ क्लस्टरिंग कर दिया। तो जब वो दो पार्ट में टूटेगा तो ऐसे पार्ट जो ज्यादातर वेट गेन कर रहे हैं वो बोट हो जाएंगे, और जो कम वेट गेन कर रहे हैं वो रियल यूजर हो जाएंगे। यहाँ पर जो सीक्वेंसेस के बीच का डिस्टेंस होगा वो क्लिक स्ट्रीम सीक्वेंसेस से निकालेंगे, या जो नोड के बीच का डिस्टेंस होगा। और इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करा है हमने। उसका कोड मैं आपको दिखाता हूं। तो आप जब कोड डाउनलोड करेंगे तो आपको एक फाइल मिलेगी modify functions.m, और इस फंक्शन को आप रन करेंगे तो आपको आउटपुट दिखेगा। इसको कंपेयर करने के लिए हमने एक IEEE का मॉडल भी इम्प्लीमेंट किया है, उसका भी आपको सोर्स कोड साथ में मिलेगा। और इसको रन करने के लिए आप रन बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जब आप रन करेंगे तो इसका आउटपुट आपको कमांड विंडो, मैटलैब की जो कमांड विंडो होती है उस पर दिखेगा। और इस प्रकार के मॉडल को जो डेटा सेट है वही उसका मेन होता है। ये उसका जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला कार्यक्रम है, ये वो प्लॉट हो गया है। और यहाँ पर हमें कुछ प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर, एक्यूरेसी की वैल्यूज मिली हैं। ये वैल्यूज हमारे टेस्टिंग के अकॉर्डिंग मिलती है। तो आप ये जो टेस्टिंग पैरामीटर है, ये यदि घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेगी जो आपके एक्सपेरिमेंटल सेक्शन को दिखाएगा।
इसी टाइप के और भी हमने मॉडल प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, आप उनके भी वीडियो देख सकते हैं। आपके और कोई रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।